सेकेंड ईयर, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, न्यू यूनिट। क्या होता है ऑक्सीडेशंस और क्या होता है रिडक्शन? पहले इसकी बात करते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशंस एंड व्हाट इज द रिडक्शंस? क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है अपचयन? देखो, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जैसे नाम ऑक्सीडेशंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शंस। और देखिएगा, इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, ठीक है। डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और देखिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और देखिएगा नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का निकलना, डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं इसको, डी इलेक्ट्रोनेशंस, वी इलेक्ट्रॉनीकरण, वी इलेक्ट्रॉनीकरण, जैसे दिस प्रोसेस, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेशंस, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रोनेशन, जैसे Cu2 प्लस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा? कॉपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिडक्शंस, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन में 0, यहां पर ऑक्सीडेशन कितना है? +2, यहां पर कितना है? +2, यहां पे कितना है? 0, ये तो बड़ा 0 से +2, ऑक्सीडेशन बढ़ना और ये सब चीजें। तो इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है? देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। पहला टॉपिक देखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव, पोटेंशियल्स। देखो, माना कि एक धातु है, धातु मेटल है, उसे मेटल आयन के सॉल्यूशन में, उसी सेम मेटल आयन के सॉल्यूशन में क्या रखा है? डुबो के रखा हुआ, इमर्स करा हुआ है। एक धातु की छड़ है, उस धातु की छड़ को उसी धातु आयनों के विलयन में डुबो रखा है। अगर सिल्वर की छड़ लोगे तो सिल्वर आयन का सॉल्यूशन लोगे, कॉपर की छड़ लोगे तो कॉपर आयन का सॉल्यूशन लोगे। जिस धातु की छड़ लोगे उसी धातु आयन के विलयन में इसको क्या रखा था? अपन ने डुबोया हुआ है। धातु की छड़ को, मेटल स्ट्रिप छड़ को किसमें डुबो रखा है? अपन ने मेटल आयन के सॉल्यूशन में डुबो के रखा हुआ है। देखिएगा, एक डायग्राम बनाते हैं। ये मेटल की स्ट्रिप है, दिस इज स्ट्रिप ऑफ मेटल, ठीक है। ये मेटल की छड़ है, धातु की छड़, ये धातु की छड़ है, दिस इज स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप बोलते हैं इसको। मेटल स्ट्रिप, और जिसमें इसको डुबो रखा है, इसमें सॉल्यूशन किसका बना हुआ है? मेटल आयन का, मेटल आयन सॉल्यूशंस। धातु की छड़ को धातु आयनों के विलयन में डुबो रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या संभावना है, ये इसमें कौन होंगे? मेटल आयन होंगे, Mn+। मतलब हमें पता नहीं मेटल, इसे डिपेंड्स ऑन, n की वैल्यू डिपेंड्स ऑन मेटल्स, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। Mn+, सॉल्यूशन किसका है? Mn+, N+। देखिएगा
किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयनों के विलयन में हमने क्या रखा बेटा जी, डुबो के रख रखा है। तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन संभावनाएं हैं। थ्री पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, ये मेटल आयन की छड़ पे जाए और टकरा के वापस आ जाए। क्या है? गए और टकरा के वापस आ गए। तीन पॉसिबिलिटी सुनिएगा। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? गए, टकरा के वापस आ गए, देयर इज नो रिएक्शंस, देयर इज नो पोटेंशियल जनरेट। सेकंड कंडीशन देखिएगा, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन त्यागे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा माइनस एन, और मेटल आयन कहां पर आ गया? सॉल्यूशन में। और थर्ड कंडीशन क्या है? ये मेटल आयन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कहां जमा हो जाएंगे? छड़ पे, ठीक है। पहली स्थिति टकरा के आ गई, ये मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन लूज करे, और सॉल्यूशन में कौन आ जाएगा? एम प्लस, और ये मेटल आयन इस इलेक्ट्रोड की छड़ पे जाए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और इस पर डिपॉजिट हो जाए। कितनी संभावना बताई हमने? पहली संभावना बताइए कि मेटल आयन है, मेटल आयन ये कहां से है? फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में रखे हुए हैं, ठीक है। कहां जाएंगे? मेटल स्ट्रिप पर, मेटल की छड़ पे गए और वापस टकरा के वापस किस में आ गए? ये मेटल आयन सॉल्यूशन में आ गए, वापस किस में आ गए? गए छड़ पे गए, छड़ पे टकरा के वापस किस में आ गए? मेटल आयन के सॉल्यूशंस में आ गए। दिस इज पहली संभावना। दूसरी संभावना क्या होगी देखिएगा, सेकंड संभावना क्या है? देयर इज नो रिएक्शंस। पहली संभावना में किसी प्रकार से कुछ भी चेंज नहीं होता है। दूसरी संभावना यह है, यदि मेटल की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक हो, मेटल की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो बेटा जी? अधिक हो। मेटल की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो? अधिक हो, तो क्या होगा? मेटल की छड़ से इलेक्ट्रॉन मेटल की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन तो मेटल की छड़ पे, इलेक्ट्रॉन कहां ले जाएंगे? मेटल स्ट्रिप पर, इलेक्ट्रॉन तो मेटल स्ट्रिप पर, तथा मेटल आयन कहां जाएंगे? विलयन में, तथा मेटल आयन विलयन में आ जाएंगे। देखिएगा क्या रिएक्शन देखा, मेटल M4 मेटल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करिए तो क्या बनेगा? Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन्स। ये तो कहां पर आ जाएंगे बेटा जी? ये कहां रहेंगे? सॉल्यूशंस के अंदर, और ये कहां डिपॉजिट हो जाएंगे? एट मेटल स्ट्रिप, ठीक है। यदि मेटल की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता ज्यादा है, ध्यान सुनिएगा, यदि धातु की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? छड़ पे। सेकंड कंडीशन देखिएगा, थर्ड कंडीशन, यदि मेटल आयन धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर मेटल स्ट्रिप पर निक्षेपित हो जाए, क्या हो जाए? निक्षेपित हो जाए, तो क्या होगा? ये मेटल आयन है, Mn प्लस आयन, ये कहां से आ रहा है? सॉल्यूशन से। देखिएगा बेटा जी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशंस, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी, और हमारी कौन सी कंडीशन है? थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होगा? जो मेटल आयन होगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहां से? छड़ से, और किस पे डिपॉजिट हो जाएगा? M के रूप में। ये इलेक्ट्रॉन कहां से रखे हुए? एट मेटल स्ट्रिप पर, कहां रखे हुए? मेटल स्ट्रिप पर, और ये कहां रखा हुआ है? ये कहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे? एट मेटल स्ट्रिप, ठीक है। तो देखिएगा, तीन पॉसिबिलिटी बताइए। पहली पॉसिबिलिटी में मेटल गया वापस आ गया, आयन गया। सेकंड पोजीशन में बोला है कि यदि मेटल की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इलेक्ट्रोड की मेटल की स्ट्रिप पर, और मेटल आयन का चले जाएंगे सॉल्यूशन पे। अतः
इस स्थिति में इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है साहब। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, तीसरी कंडीशन मेटल आयन इस पे जाए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और इसके चार्ज में मेटल की स्ट्रिप पे जाता है, जमा हो जाए। ये तीन कंडीशन बताइए। अब विभव की परिभाषा सुनिएगा क्या होता है। धातु तथा धातु आयनों के विलीनों के मध्य उत्पन्न हुए विभव को, धातु व धातु आयनों के विलीनों के मध्य उत्पन्न हुए विभव को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। क्या कहा जाता है, धातु व धातु आयनों के विलीनों के मध्य उत्पन्न हुए विभव के अंतर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव। अब ये विभव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है तब ये प्रोसेसर कहां पर होता है, एट एनोड, और ये वाला प्रोसेसर कहां पर होगा बताइए, एट कैथोड। ठीक है। यदि मेटल की छड़ की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहां ले जाएंगे, मेटल पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है। तो एनोड पे कैसा चार्ज होता है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा होगी तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मेटल आयन, मेटल पे नेगेटिव चार्ज है और मेटल आयन, तो धातु तथा धातु आयनों के विलीनों के मध्य उत्पन्न हुए विभव के अंतर को कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव दो तरीके से हो सकता है, एनोड पर और कैथोड पर। एनोड पर भी होगा और कैथोड पर भी। एनोड पर होगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण विभव, और कैथोड पे होगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा जी, अपचयन विभव। ठीक है। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव होगा इस कंडीशन में, ये विभव कौन सा होगा, आपका अपचयन विभव होगा। अब इसी कंडीशन में एक टॉपिक और लिखा हुआ आपकी सिलेबस में, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होता है, मानक। मानक का मतलब होता है कोई चीज स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होती है ना, फिक्स टेम्परेचर फिक्स कर दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स कर दे, और जो सॉल्यूशन लिया उसकी कंसेंट्रेशन बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। मानक विशेष परिस्थितियों में देखिएगा, तो मानक से क्या मतलब है, सब कुछ यही रहेगा, बस कुछ चीज फिक्स कर दी। ये जो मेटल आयन है ना, मेटल आयन, इसकी सांद्रता में कर दी 1 मोलर मेटल आयन सॉल्यूशंस, 1m का सॉल्यूशन कर दिया। और यहां पर जो टेम्परेचर था वो कितना कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब कोई चीज फिक्स कर दी। तो सुनिएगा परिभाषा क्या होगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर धातु आयन के विलयन, 1 मोलर धातु आयन के विलयन तथा धातु की छड़ के मध्य उत्पन्न हुए विभव को, धातु की छड़ के मध्य उत्पन्न हुए विभव के अंतर को कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं कि ये सारा जो प्रोसेसर है ना, ये सारा प्रोसेसर आपने क्या कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कर दिया। क्या ले लिया टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया, दैट इज 298 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी फिक्स कर दिया वायुमंडलीय दाब का, और 1 मोलर H प्लस 1 मोलर मेटल आयन का सॉल्यूशन ले लिया, फिक्स कर दिया। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर धातु आयन के विलयन तथा धातु की छड़ के मध्य उत्पन्न हुई विभव के अंतर को कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं बेटा जी, मानक, इसको डिनोट किया जाता है ई नोट। क्या कहते हैं, ई नोट। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आइए मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आपको पता है, वही दो तरीके से होगा। ये सिंपल लिखा था आपने, इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दिस इज आल्सो 2 टाइप्स। अगर वही प्रक्रिया आप स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर एनोड पे करा रहे हो और कैथोड पे करा रहे हो, जब एनोड पे होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, अगर यही रिएक्शन एनोड पे होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो इसे कहा जाएगा ई नॉट कैथोड। इसे क्या कहेंगे, कैथोड पे होगा तो क्या कहेंगे, और एनोड पे होगा एट एनोड, तो उसे क्या कहेंगे अपन, ई एनोड्स। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एनोड्स। और देखिएगा
ये जो होता है इसको ऐसे लिखा जा सकता है ई नॉट, लेफ्ट भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं राइट भी लिख सकते हैं। ठीक है। कैथोड पोटेंशियल ई कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई एनोड। माना कैथोड का विभव का जो मान होता है हमेशा किससे ज्यादा होता है, ई एनोड से ज्यादा होता है, याद रखिएगा ना। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो एनोड से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट टॉपिक क्या देखिएगा हमारा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव देखिएगा, एक डायग्राम बना रहे हैं आपके सामने। दिस इज ग्लास जैकेट, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास जैकेट। कांच का एक आवरण होता है ना, कांच का आवरण। यहां से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं H2 गैस। कंडीशन है 1 atm प्रेशर पर, और इस टेम्परेचर कितना होता है यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोले या 298 केल्विन। जिसमें ये भरा होता है सॉल्यूशन जो है, यहां पर सॉल्यूशन होता है 1 मोल H प्लस आयन का, 1 मोलर H प्लस आयन का सॉल्यूशन। और ये क्या होता है बेटा जी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक डायग्राम बनाया, एक पात्र है जिसमें H प्लस आयन का सॉल्यूशन बना हुआ है, H प्लस आयन का सॉल्यूशन बना हुआ है। उस पात्र में ग्लास जैकेट है, उस ग्लास जैकेट के अंदर क्या बराबर तार लटका हुआ प्लेटिनम का। उस प्लेटिनम के तार पर से 1 atm पर, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करेंगे तो किसके सॉल्यूशन में जाएगी, H प्लस आयन के सॉल्यूशन में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते तो क्या होगा, जब एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब तथा 298 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस को 1 मोलर H प्लस आयन की विलयन में प्रवाहित किया जाता है, तो इस स्थिति में उत्पन्न हुए विभव को कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस पर रिएक्शन कैसे होती है, 1/H2। ठीक है, इस तरह की रिएक्शंस होती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। इसके मानक अपचिन विभव का मान 0 होता है। कितना होता है, मानक अपचिन विभव की वैल्यू कितनी होती है, 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अतः हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आधार पर किसी अन्य इलेक्ट्रोड के अपचिन विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए कैसे बिहेव करता है, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। किससे परिचय करते हैं, E नॉट बराबर SHE, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0 वोल्ट होती है। थैंक यू।